नमस्कार, मैं दिव्यांशु। तो जैसा कि आपने देखा, हमारा टॉपिक है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसा वर्ड जो आज के दिनों में सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के दिनों में हर कोई अपनी काम पूरी मेहनत और पूरी लगन से करता है और अपना 100% एफर्ट लगाता है। लेकिन केवल अपना 100% देने से आजकल कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि आजकल हर क्षेत्रों में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो या तो आप नौकरी के लिए कहीं पर्सनल इंटरव्यू देने जा रहे हैं या अपना खुद का बिजनेस करने जा रहे हैं, वहाँ पर भी कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि केवल आप 100% अपना एफर्ट देकर कुछ नहीं कर पाइएगा। अगर आपको कुछ करना है तो आपको दिखाना पड़ेगा अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी खुद पर विश्वास कि हम ये काम करने जा रहे हैं तो ये कर लेंगे। अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है तो आप किसी और को खुद पर विश्वास नहीं दिला सकते हैं, और ना ही कोई और आप पर विश्वास कर सकता है। तो आइए हम सब सच्ची घटना पर आधारित एक शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से जानते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों ज़रूरी है। ये कहानी है एक लड़के सोहन की। सोहन जो अपने कॉलेज में पढ़ने में ठीक ठाक और मेहनती लड़का था, उसके 4 दोस्त थे, रमेश, आकाश, चंदन और सोनिया। उनमें से सबसे खास दोस्त था रमेश, जो काफी समझदार भी था। सोहन अपने सारे काम सच्ची लगन और मेहनत से किया करता था, लेकिन उसमें एक बात की कमी थी, जो थी सेल्फ कॉन्फिडेंस की। सेल्फ कॉन्फिडेंस सोहन की एक कमजोरी बन चुकी थी। तो आइए देखते हैं कि सोहन अपनी इस कमजोरी पर कैसे विजय प्राप्त करता है। अरे हटो हटो, हट जाओ सब, अपने सोहन सर आ रहे हैं। सोहन सर, आप आ गए। आइए आइए, आपका स्वागत है। ओ सोहन जी, आज तो आप पूरी तैयारी करके आए लगता है। आपको तो पता है ना कि आज सबको अपने अपने बारे में कुछ बताना है। तो आपने कुछ सोचा है कि हर बार की तरह इस बार भी सर के सामने कुछ नहीं बोलेंगे, जैसा कि आप पिछली क्लास में करते आ रहे हैं। जब सर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आप जानते हुए भी नहीं बोलते और कह देते हैं कि तो मैं जानता ही नहीं। चुप हो जाओ सब कोई। सोहन पहले से ही नर्वस है और तुम लोगों से और नर्वस कर रहे हो। एक तो वो कॉलेज भी नहीं आना चाहता था, मेरे ही कहने पर आया है। अगली पहल बच चुकी है, टीचर कभी भी आती होंगी। गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है अपने आप को जाने। तो रमेश, तुमसे शुरू करते हैं, अपने बारे में कुछ बताओ। आप सभी ने देखा कि सोहन, जो आज कॉलेज नहीं आना चाह रहा था, फिर भी अपने दोस्त रमेश के कहने पर आता है। लेकिन आते ही सारे दोस्त उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी का मजाक बनाकर उसको और डिमोरलाइज कर देते हैं। अब टीचर भी क्लास में आ गए हैं और सारे बच्चे अपने अपने बारे में बोल चुके हैं। अब बारी है सोहन की। तो आइए देखते हैं, सोहन आज कुछ बोल पाता है या पहले की तरह वो आज भी कुछ नहीं बोल पाएगा। सोहन, अब तुम्हारी बारी, तो चलो अपने बारे में कुछ बताओ। सोहन सर, आज आप ऐसे बोलिए कि आज मचा दीजिए, आग लगा दीजिए। सर। बैठ जाओ बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। सर, दरअसल सोहन की आज थोड़ी तबीयत खराब है और इसलिए उसने कुछ प्रिपेयर नहीं किया है। वो ये क्लास नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए मैं उसे अपने साथ ले आया। ठीक है सोहन, पहले तुम ठीक हो जाओ, फिर आगे आने वाली क्लास में तुम बोल लेना। हम सभी ने देखा कि कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होने के कारण आज भी सोहन कुछ नहीं बोल पाया। रमेश ने आज उसे बचा लिया, नहीं तो आज भी उसे डांट सुनना पड़ता और फिर क्लास में मजाक बन जाता।
तो आइए देखते हैं अब क्या होता है। अरे नहीं, आज मैं सर के सामने फिर से अपने बारे में कुछ नहीं बोल पाया। लगता है मैं ऐसा ही हूँ, मुझसे कोई काम ठीक से नहीं हो पाता। सोहन, तू चल मेरे साथ, मैं तुझे हिना मैम के पास लेके चलता हूँ। मैं इसलिए तुझे कहता था कि उनकी वैल्यू एजुकेशन की क्लासेस अटेंड किया कर, क्योंकि वो उसमें हमें यही सिखाती हैं कि कैसे खुद पर काम किया जाए, कैसे खुद को खुश रखा जाए और कैसे इस सेल्फ कॉन्फिडेंस को और बढ़ाया जाए। रमेश, बोलो क्या बात है। और ये तो सोहन है ना। हाँ मैम, इसने सिर्फ एक ही क्लास अटेंड की है, उसके अलावा इसने और कोई क्लास नहीं अटेंड की। देखो सोहन, लोग क्या बोलते हैं, तुम्हारे दोस्त क्या बोलते हैं, उस पर ध्यान मत दो। तुम उन सारी बातों को नज़रअंदाज करो जो तुम्हें डिमोटिवेट करती हैं। और इंटरनेट पर भी बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज़, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, इन सब पर वीडियोस और आर्टिकल्स रहते हैं, तुम उन्हें देखा करो। आकाश, चंदन और सोनिया, तुम लोग उसके दोस्त हो, ना कि दुश्मन। तो अगर तुम उसको सपोर्ट नहीं कर सकते तो डिमोटिवेट भी मत करो। सॉरी सॉरी सोहन। सॉरी सोहन। सोहन, सॉरी सॉरी मैम। मैम। Good morning, students. Today is a surprise test. You all have to speak up about any topic of your choice. By this test, I will get to know about your communication skills and also marks will be given to each student for this test. We will start with roll number 1, Sohan Trivedi. Good morning, everyone. Respected sir and all my dear batchmates. Myself, Sohan Trivedi, roll number 1, mechanical branch. The topic that I have chosen to speak about is self-confidence. This topic is very close to my heart because I can relate to this topic. Self-confidence refers to the trust a person has in his abilities and judgment, which enables him to express his knowledge and opinion freely, with no or little difficulty. There are three types of self-confidence: low self-confidence, optimal self-confidence, and overconfidence. Few months ago, I was a low confidence person. I could not speak up in the class, despite of knowing answers of many of the questions that are asked by the teacher. But after I started attending value education classes, my confidence has improved significantly. Hina ma'am taught me how to live a happy and confident life. I thank Hina ma'am from the bottom of my heart. Now I can confidently say that I have transformed myself from a low confidence person to an optimal confidence person. This was all from my side. Sohan Trivedi signing off. Well done, Sohan. इतना सब होने के बाद फाइनली सोहन में धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगा है और अब वह टीचर से बात करने में भी नहीं घबराता है। तो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार से सोहन अपनी कमजोरी पर विजय प्राप्त करता है। हमें विश्वास है कि इस कहानी से आप सब भी समझ गए होंगे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों जरूरी है। लास्ट में मैं दिव्यांशु अपने और अपने पूरे टीम मेंबर की तरफ से हिना मैम को स्पेशली थैंक्स कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैम पढ़ाई से अलग हटकर एक अलग ही टॉपिक पर क्लास लेती है, जो कि आज के दिनों में हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के दिनों में मोटिवेट रहना खुद में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मैम हम सबको मोटिवेट करती है, इसलिए
थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।